हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि सीसीए कैंडिडेट को कितना नंबर लाना पड़ेगा उनके परसेंटेज के हिसाब से। जैसे कि वो एनएससी में जितना उनका परसेंटेज है उस हिसाब से उनका कितना नंबर लाना होगा जिससे उन लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि देखिए किसी का 60% भी है, किसी का 99% भी है, तो इस तरीके से अलग अलग आपको मार्क्स दिखेंगे। तो इस वजह से काफ़ी छात्र परेशान है कि सर आप बोलते हैं कि 40 नंबर 50 नंबर लाइए सीबीटी में, तो ठीक है सर ये तो सही है, लेकिन हम लोगों का परसेंटेज जो है काफ़ी डिफरेंट है। किसी का 75 है, किसी का 96 है, किसी का 60 है, किसी का 75 है। तो इस तरीके से अलग अलग नंबर है, तो काफ़ी दिक्कत होगी सर। सभी लोग सेम लेकर आएंगे तो फिर तो कैसे सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए पूरी डिटेल से आपको जानकारी देने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और काफ़ी कम समय में पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल से जानकारी बताएंगे कि कैसे आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है अप्रेंटिस बेस पे। तो आइए आपको बिना समय नुकसान किए आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, देखिए यहाँ पे एनएससी मार्क्स आपका इस कॉलम में शो करेगा, और यहाँ पे रिक्वायर्ड आपका सीबीटी, मतलब ये सीबीटी में कितना क्वेश्चन प्लस आपको करना होगा। तो देखिए और सबसे बड़ी चीज़ें ये हैं कि सिलेक्शन लेना ही बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, अच्छी पोस्ट भी मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए ग्रुप डी में जो ट्रैकमैन हो गया, ये सभी पोस्ट इतने हार्ड वर्क हैं और फील्ड ड्यूटी है, मतलब आपको ट्रैक पे ही ड्यूटी करनी है। काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, धूप है, ठंडी है, बरसात है, सभी कुछ झेलना पड़ता है और काफ़ी हार्ड वर्क होता है। तो इन सभी चीज़ों को लेके आपको बता दें कि देखिए अच्छे पोस्ट भी मिलने चाहिए। तो कितने नंबर लाने होंगे, तो सबसे पहले तो देखिए जिन अप्रेंटिस भाइयों का 60 से 65 के बीच में परसेंटेज बन रहा है अप्रेंटिस में, चाहे वो नए हों उनका भी परसेंटेज हो या पुराने हों उनका भी इतना, अगर 60 से 65% अगर आपका बन रहा है तो कम से कम आपको 60 क्वेश्चन, तो मान के चलिए 60 क्वेश्चन प्लस का ही टारगेट रखिए। जिससे कि अगर 60 को यहाँ पे देखिए 60 से 65% अगर आपका रहेगा तो मात्र 1/3 करेंगे तो 20% बनेगा, ठीक है। और इसका 2/3 करेंगे तो 40 नंबर बनेगा। तो 40-20 आपका तभी जाके 60 होगा, क्योंकि अच्छी पोस्ट के लिए कम से कम अप्रेंटिस छात्रों को 60 नंबर करना होगा। बाकी सिलेक्शन के लिए 55 प्लस हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन तो हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने लोग 60-65 के बीच में हैं, देखिए उनको कम से कम 60 नंबर लाने होंगे। सीबीटी एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग 65 से 70 के बीच में होंगे, कम से कम उनको 54 नंबर सीबीटी में लाने होंगे, जिसका 2/3 करने के बाद और अप्रेंटिस का 1/3 करने के बाद 60 नंबर आपका बने। मतलब आप लोगों का 60 प्लस करने के लिए पूरा ये टारगेट एनालाइज करके बनाया गया है कि आप लोग सीबीटी में कितना नंबर लाएंगे, और एनएससी में आप लोगों का इतना परसेंट है तो आपका 60 नंबर बनना ही चाहिए, जिससे आप लोगों को अच्छी पोस्ट मिल सके, ठीक है। तो जिनका 60 से 65 के बीच में है उनको कम से कम 54 नंबर लाने होंगे, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं, देखिए 70 से 75 के बीच में जिनका है उनको कम से कम 51 प्लस क्वेश्चन करने का टारगेट रखना है। और वो भी कैसे, जैसे कि मान लीजिए ऐसा नहीं है कि आपने 51 क्वेश्चन कर दिया, उसमें से 10 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपका 41 क्वेश्चन ही तो हुआ, और इसमें से जब ये देखिए लगभग 3 नंबर कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 38 नंबर। फिर आप बोलेंगे कि सर हमने तो 51 नंबर किया था, फिर आपने तो बोला था कि 51 नंबर लाना है, 51 क्वेश्चन तो हमारा सही था, फिर क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन। तो देखिए आपको बता दें कि इस तरीके से नहीं, आपका पूरा जैसे 1/3 जो सीबीटी का माइनस होता है, माइनस करने के बाद इतना नंबर आपको बनना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ों को आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा, नहीं तो काफ़ी लोग कमेंट करेंगे सर आपने तो इतना ही बताया था। तो उसमें हमने ऐसा नहीं बताया कि आप 51 क्वेश्चन करिए तो उसमें 10 ठो गलत करके आइए, उसको ऐड ना करिए। गलत जो है उसको निकाल के आपका 1/3 करने के बाद इतना बनना चाहिए। और देखिए सबसे पहले जिनका 75 से 80 नंबर के बीच में है तो उनको 48 क्वेश्चन प्लस करने होंगे सीबीटी में, यानी 48 प्लस नंबर लाने होंगे सीबीटी में, ठीक है। और जिनका 80 से 85 है उनको 46 प्लस करने होंगे, यानी ये परसेंटेज है, एनएससी का परसेंटेज आप लोगों का है कि। और ये इसका देखिए 2/3 होता है, सॉरी इसका 1 मिनट, देखिए कम से कम पूरी डिटेल से आपको जानकारी भी तो मिलनी चाहिए। 1/3 इसका होगा परसेंटेज का, और इसका 2/3 होता है इस कॉलम का, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अगर 80 से 85 है तो 46 क्वेश्चन का टारगेट करके चलिए। 46 क्वेश्चन प्लस है तो आपको अच्छी पोस्ट भी मिल जाएगी और सिलेक्शन बिना किसी टेंशन का होने वाला है।
और इसके बाद आ जाता है 85 से 90% के बीच में है तो आपको 45 क्वेश्चन प्लस करने होंगे, जिससे कि अगर आप मान लीजिए 85 के 90 के बीच में है तो मान लीजिए 90 अगर आपका बन रहा है तो 1/3 करने 30 बन जाएगा, 85 बन रहा है तो मान लीजिए 29 नंबर बन जाएगा, और 45 करेंगे तो 45 का 2/3 करेंगे तो 30 नंबर यहाँ से बन जाएगा, तो 60 नंबर लगभग ऐसे भी आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो आप लोग अपने परसेंटेज के हिसाब से ये क्वेश्चन आपको इतने नंबर लाने होंगे, ये टारगेट अपने हिसाब से देख लीजिए कि कितना आपका एनएससी में परसेंटेज बना हुआ है, उस हिसाब से आप लोग तैयारी करिएगा, ठीक है। और इसके आगे आ जाता है आपका, देखिए 90 से 95% के बीच में जितने लोगों का है तो इनको कम से कम, देखिए 90 से 95 वाले जो हैं इनको कम से कम 42 क्वेश्चन प्लस टारगेट करके चलना है। और ये आपका जो क्वेश्चन सही है उसको केवल और केवल काउंट करना है। ऐसा नहीं है कि जो आपने कल मान लीजिए 42 क्वेश्चन किया है उसमें से जो गलत है उसको भी आप काउंट करके चले आएँ, या जैसे 42 क्वेश्चन सही है 10 क्वेश्चन गलत है तो उसमें से 3 क्वेश्चन लगभग कट जाएगा, 3 कुछ नंबर कट जाएगा। फिर आप बोलेंगे 42 क्वेश्चन हमारा सही था, तो नहीं है, आपका 48 नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से, सॉरी 38 नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं इसको काउंट करना है। और केवल देखिए अगर आपका 90 से 95 तो 42 प्लस करिए, और जैसे 95 सॉरी यहाँ पे 99 है, गलती से हो गया है, सॉरी 99 से 95 के बीच में है जिनका, उनको कम से कम 39 क्वेश्चन प्लस करने होंगे, यानी 39 नंबर आपको सीबीटी में लाने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर इतना कम अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो फिर इसके बाद जो भी वैकेंसी आएंगी तो और भी कम आएंगी, तो काफ़ी दिक्कत और भी आपको होगी सिलेक्शन लेने में। तो इस वजह से आप लोगों को ध्यान में रखना है और ये नंबर टारगेट करके ही आप लोगों को चलना है। अगर इससे कम नंबर लाते हैं तो फिर इसके बाद आप अपने ज़िम्मेदार खुद हैं, क्योंकि फिर उसके बाद जॉब लेना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि आपको पता भी होगा कि अप्रेंटिसों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई है और जो पोस्ट हैं ग्रुप डी की काफ़ी कम है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये पूरी डिटेल से हमने जानकारी प्रोवाइड कराया है, काफ़ी एनालाइज़ करने के बाद। क्योंकि देखिए ये एक डाटा मतलब इकट्ठा करना होता है और एक चीज़ें कैलकुलेट करके ही आपको जानकारी देनी होती है। और ये कमेंट काफ़ी दिनों से बच्चों का आ रहा था कि सर हमारे परसेंटेज के हिसाब से हमको बता दीजिए कि हमको कितना क्वेश्चन करना है जिस वजह से हमारा सिलेक्शन हो सके। तो इन लोगों के लिए ये पूरा टारगेट करके इतना चलना है और इसे प्लस ही करने की कोशिश करना है। क्योंकि इसीलिए मैंने यहाँ पे सभी को, देखिए सभी जगह प्लस का निशान लगा दिया है, इसे प्लस ही आपको करना है, इसे कम नंबर नहीं आप लोगों को लाना है। तो जितने लोग इस वीडियो को देख लिए हैं आप लोग सभी ग्रुप में, अप्रेंटिस ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसी अपडेट आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहती है। और रेलवे से जुड़ी कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। और रोज़गार 7590 पूरी हेल्प करता है। और एनी कोई भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके SMS करके ही जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी सुविधा आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो इस वजह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और जब भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग ज़रूर जानकारी ले लीजिएगा। और कोई अपनी आवाज़ों को पहुंचाना है, आवाज़ों को उठाना है तो आप लोग उस मुद्दे को ज़रूर शेयर करिएगा। आपकी बातों को, आपकी आवाज़ों को ज़रूर उठाया जाएगा। धन्यवाद।